बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं इरफान हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर आईआर लॉ कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस दफ़ा बड़ी ही प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन कनाडा के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हमें स्टडी अब्रॉड इन कनाडा के हवाले से इंफॉर्मेशन मिले और उनको बताया जाए कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसके एक्सपेंसेस आते हैं और इस पे जो टाइम पीरियड है आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर वीज़ा वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी इन कनाडा के हवाले से। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि कनाडा जाने के लिए, वो भी स्टडी परमिट पे, कैनेडियन इमिग्रेशन ने दो रूट जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। इसमें पाकिस्तान ही नहीं है सिर्फ, बल्कि इसमें इंडिया भी आ जाता है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें नेपाल भी है। तो ऐसी कंट्रीज के लिए कैनेडियन इमिग्रेशन ने एक रूट डिजाइन किया है जिसको उन्होंने एसडीएस, मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का नाम दिया है। एक नॉन एसडीएस भी है जो कि बड़ा सिंपल सा है, नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का, और एक एसडीएस का रूट है। एसडीएस रूट पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उन्होंने एक स्पेशली रूट डिजाइन इनके लिए किया है, उसकी उन्होंने 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। अब अगर एक स्टूडेंट है वो इंटरमीडिएट यानी कि अपना 12 साल की तालीम यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद वो चाह रहा है कि वो कनाडा मूव करे आगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए, अपनी ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके लिए उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स रखी हैं वो रखी हैं कि उसके 60% से मार्क्स अबव होने चाहिए। उसके बाद जो उसका आइल्स है, आइल्स के लिए 6 बैंड्स ओवरऑल उसके रिक्वायर्ड हैं और ईच भी 6 ही रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि बड़े सारे आप देखेंगे एजेंट्स या कंसल्टेंट्स जो ये बता रहे होते हैं कि विदाउट आइल्स कनाडा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा के लिए विदाउट आइल्स जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एसडीएस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि एसडीएस की ये रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट ने आइल्स क्लियर अपना करना है, तभी वो एसडीएस रूट के लिए एलिजिबल हो सकेगा। इसके अलावा नॉन एसडीएस पे अगर जाएंगे तो उसके साथ आप जुलिंगो का टेस्ट भी दे के तो जा सकते हैं, जो कि काफ़ी कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, इफ़ यू वांट टू गेट योर स्टूडेंट वीज़ा और सिक्योर योर प्लेस इन कैनेडियन इंस्टीट्यूशन, यू मस्ट कंप्लीट योर आइल्स। तो ये आपके लिए आइल्स करना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना होता है जिसको जीआईसी भी कहते हैं। वो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का आपका ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है। अब ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी एडमिशन लेने के लिए। रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना बीएस या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में कंप्लीट करके आगे कनाडा में जाना चाह रहे होते हैं फॉर मास्टर्स और फॉर लेवल 7 डिग्री। उसमें उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है 10,000 कैनेडियन डॉलर की भी उनके लिए रिक्वायरमेंट वही रहेगी। मार्क्स की परसेंटेज क्राइटेरिया भी 60% से अबव होना चाहिए। इसमें एक चीज है जिसको उन्होंने ज्यादा कर दिया स्टूडेंट्स के लिए, वो है उनका आइल्स का स्कोर। आइल्स का स्कोर स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस कर चुके होते हैं उनको स्कोर रिक्वायर्ड होता है 6.5 ओवरऑल विद मिनिमम 6 इन ईच मॉड्यूल। बाकी फिर भी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हर स्टूडेंट की कोर्स टू कोर्स रिक्वायरमेंट वेरी करती है। अगर एक स्टूडेंट जाना चाह रहा है स्पेशली फॉर मेडिकल कोर्सेज तो उसके लिए जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है इट माइट बी हायर देन द 6.5, वो 7 भी हो सकती है, 7.5 भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स सिलेक्शन कि आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट योर मास्टर इन कनाडा, और वो भी एसडीएस रूट के थ्रू, तो इट मींस यू नीड टू सिक्योर योर आइल्स और यू नीड टू पास योर आइल्स विद 6.5 बैंड्स ओवरऑल। तो ये इसकी मेजर चीजें जो है वो रिक्वायरमेंट में पूरी आ जाती हैं। ये मार्क्स का आपका क्राइटेरिया, आपका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट प्लस आपका 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का जो आपका एक अकाउंट खुलता है। इसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो आपने बेशक यूके के लिए अप्लाई करना है, आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है, वो आप यूएसए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपने इंटरमीडिएट अगर किया है तो आपको मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, आपके मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए होगी, सर्टिफिकेट उसका जिसको सनद भी कहते हैं, आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट और साथ आपका सर्टिफिकेट। आपको रिकमेंडेशन लेटर्स जो दो कॉलेज की तरफ से लिखवाने होते हैं आपने, आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो बिफोर 18 अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं।
तो उनका पासपोर्ट तो बन जाता है लेकिन आईडी कार्ड नहीं बनता। लेकिन इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो पासपोर्ट ही होता है आपका। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती कि अगर आपका आईडी कार्ड अभी नहीं है या आप अंडर 18 हैं तो। इसके अलावा अगर आपने बीएस कंप्लीट किया हुआ है या 2+2 की आपके पास डिग्री है, मीन्स 2 इयर्स आपके पास बैचलर्स की डिग्री है और उसके बाद 2 साल आपने यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है। अब चूंकि पाकिस्तान में 2 साल की डिग्री का स्कोप नहीं है कोई भी, और पाकिस्तान में तो शायद मिल जाए लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको वो 2+2 के लिए वही डॉक्यूमेंट्स, उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी प्लस उसकी डिग्री भी चाहिए। और अगर सिर्फ 4 ईयर बैचलर्स है, ये सबसे बेहतर ऑप्शन होती है कि आप 4 ईयर्स को ही ऑप्ट करें। उसमें आपकी 4 ईयर ट्रांसक्रिप्ट प्लस आपकी जो डिग्री है वो इसके साथ लगेगी आपकी, तो ये फाइल कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं कि क्या हम आईएल्ट्स अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सबमिट करवाएं या विदाउट आईएल्ट्स ही हमारा एडमिशन हो सकता है। तो इसमें बात यह है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं विदाउट आइट्स, लेकिन फाइनल जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वो आपको विदाउट आइट्स नहीं मिलेगा। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसकी कंडीशंस हैं, तो आपको आइट्स करना पड़ेगा। अब इट इज अप टू यू कि आप किस टाइम पे अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो आप आइल्ट्स अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने के साथ ही भेजते हैं या अपने ऑफर लेटर का वेट करते हैं, फिर उसके बाद आप आइल्ट्स करके तो उसको सबमिट करवाते हैं। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रोसेस के बारे में गाइड कर देता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे कैसे चलता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है। इसमें सबसे पहले जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, आपको मिल जाता है ऑफर लेटर आ जाता है। अगर आपने ऑफर उसमें आइल्ट्स के साथ दिया है तो वन कंडीशनल होगा, अगर आपने आइल्ट्स अभी देना है या आइल्ट्स का आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो कंडीशनल होता है। उसके ऊपर आपकी फीस का सारा पैकेज लिखा होता है, कितनी फीस है, इसमें से आपने क्या पोर्शन पे करना है और क्या इसमें जो चीज़ है वो रिक्वायर्ड मजीद हो, जो भी हो वो आपके कंडीशंस होती हैं, वो आपके कंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होती है। वो आपको लेटर आता है, उसके बाद आप उस अपनी कंडीशंस को मीट करते हैं, यूनिवर्सिटी को वो भेजते हैं, यूनिवर्सिटी उसको चेक करती है और उसको वेरीफाई करने के बाद आपको फाइनल जो लेटर है वो इशू कर देती है। उसको करने के लिए जब आपने जाना होता है, और जो बैंक बैंक स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें कि जब हमने डॉक्यूमेंट्स अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें लेटर मिल गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब हम बैंक स्टेटमेंट का क्या करेंगे। तो एसडीएस वाले रूट के लिए ये एक आसानी कह लें या उनके लिए एक श्योरिटी कह लें कि जब वो अपना 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का अकाउंट खुलवा लेते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी उनसे बैंक स्टेटमेंट को रिक्वायर्ड नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो वहाँ पे ओपन करवा चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद आपने आगे एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ। ऑनलाइन वो सबमिट होगी, वो आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाते हैं बायोमेट्रिक की डेट लेके, तो आप अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं और वीज़ा सबमिशन के लिए आप दे आते हैं। अब इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से, वो आपको कम से कम भी 2 से 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है कि कैनेडियन इमिग्रेशन के पास आपका पासपोर्ट है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे दोबारा से, इंक्लूडिंग योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर कैनेडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो उसको चेक करते हैं, उसके बाद विद इन 2 to 3 मंथ्स वो आपको आपके पासपोर्ट पे वीज़ा जो है वो उसका स्टिकर पेस्ट करके देते हैं, और उसके बाद आपने टिकट परचेज करनी होती है और आप अपना जो एक ड्रीम है कनाडा में स्टडी करने का, आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं सारी, ये इसका सारा प्रोसेस है। अब जब तक बात रही इसकी फीस के मुतालिक कि इसकी फीस कितनी है, इसमें हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हो जाते हैं, तो इस पे भी हम डिटेल में सारी बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट आएगी, उसमें मैं आपके साथ इसके सारे एक्सपेंसेस को डिस्कस करूंगा कि आपके फ्रॉम योर एप्लीकेशन फीस टिल योर एयर टिकट टू फ्लाई टू कनाडा, उसमें ए टू जी हमारे कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे जो इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो आपके आपके पास आएगी मेरे चैनल पे, आप उसको देखेंगे सारा प्रोसेस, उसमें मैं सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही वो सारी वीडियो होगी। और आप इसके अलावा कोई चीज़ अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो अपने प्रोसेस के बारे में कनाडा के हवाले से, इसके अलावा यूके के मतलब भी आप पूछना चाह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, यूएसए से रिलेटेड है या किसी यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपके क्वेश्चंस को मुकम्मल तौर पे समझ के तो उसका आंसर आपको किया जाए और आपकी जितनी भी क्वेरीज हों उनको हल किया जाए।
आप आने वाली वीडियो के लिए आप सब लोग इंतज़ार करिएगा, इंशाल्लाह सारे एक्सपेंसेस उसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के ज़रिए से मैं उम्मीद करता हूँ कि कनाडा का जो एक प्रोसेस है एसडीएस रूट के थ्रू जाने का, और इसका प्रोसेस क्या है, आप अपना वीज़ा कैसे ले सकते हैं, ये मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने की, और आई होप सो कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और एक दफ़ा फिर से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।